ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे। हमने कई बार आनंद वृंदावन प्रभु से सुना है कि माया के साथ हमारा टग ऑफ वॉर चलता रहता है और उस टग ऑफ वॉर में हम अक्सर करके हार जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? डिवोटी सिंसियर हैं लेकिन फिर भी हमारी कंसिस्टेंसी हम मेंटेन नहीं कर पाते। कंसिस्टेंटली अच्छे से भक्ति करेंगे कुछ समय, फिर उसके बाद एब्सेंट होने लगते हैं, हम नहीं कर पाते। आनंद वृंदावन प्रभु के पास काफी डिवोटीज फोन पे बात होती है कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं आए, पहले तो आप इतने अच्छे से आते थे। तो हर कोई यही बोलता है कि प्रभु जी कोई ऐसी फोर्स है जो मुझे आने नहीं दे रही है, मैं फंस गया हूं, मैं आना चाहता हूं बट मैं आ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। मेरे पास भी कुछ डिवोटीज के मैसेजेस आते हैं कि प्रभु जी मेरी लाइफ बहुत ऑफ ट्रैक चली गई है, मैं वापस आना चाहता हूँ आपके साथ जप्पा करने के लिए, बट पता नहीं क्यों मैं नहीं आ पा रहा, आप मुझे कुछ सॉल्यूशन बताइए। अभी मेरे पास भी कुछ जवाब नहीं होता क्योंकि साथ में आकर जप्पा करना हर चीज का सॉल्यूशन है। अभी आप वही नहीं कर पा रहे तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर मैं भी जवाब नहीं दे पाता। तो ऐसी क्या चीज है? तो जैसे पिछली क्लास में पार्थिव प्रभु ने माया के बारे में बताया था, तो मैं वही सोच रहा था कि ये माया का ही प्रभाव है। माया का मतलब क्या होता है? माँ या, माँ मतलब नहीं, या मतलब ये नहीं, मतलब इल्यूजन। ये ऐसा नहीं होता, जैसा होता है वो सच है और जो नहीं होता वो माया है। तो माया की दो शक्तियां हैं, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका मतलब कवर कर लेना, आवरण कर लेना, ढक लेना हमको। तो ये हमारी जो सही गलत की जो अंडरस्टैंडिंग है, आवरणात्मिका शक्ति उसको कवर कर देती है। हम सही गलत में भेद करना भूल जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी भी कंडीशन में हैं तो हम खुश हैं। हमें बहुत खराब कंडीशन में डाला जाता है लेकिन उस कंडीशन में भी व्यक्ति ये समझता है कि मैं बहुत खुश हूं। तो ये आवरणात्मिका शक्ति की वजह से होता है। और दूसरी होती है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। इंग्लिश में वर्ड जो होता है मिसाइल, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं प्रक्षेपास्त्र। तो प्रक्षेप मतलब फेंकना, प्रक्षेपात्मिका शक्ति मतलब वो ऐसी शक्ति जो हमें इस भव सागर के जो जो ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है उसके अंदर फेंक देती है, ताकि हम अपने बार बार जीवन मृत्यु का जो साइकिल है उसके साथ स्ट्रगल चलती रहती है हमारी। और फिर उसके बाद आवरण कर दिया जाता है। आवरणात्मिका शक्ति हमको ऐसा सोचने पे मजबूर कर देती है कि मैं तो इस ओशन के अंदर बहुत खुश हूँ, गोते खा रहा हूँ, बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मृत्यु हो रही है, लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूँ। मुझे एक सुअर का जन्म मिला है और उस जन्म में मैं विष्ठा खा रहा हूँ, लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूँ। और बाहर वाला कोई देखता है तो बोलता है ये कैसा जीवन है, तो उनको लगता है कि ये बहुत बुरी कंडीशन है, लेकिन एक सुअर को लगता है मेरी कंडीशन अच्छी है। वो आवरणात्मिका शक्ति की वजह से। अगर कोई आपको किडनैप कर ले, आपके हाथ पैर पकड़ ले, आप छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हुआ प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आपको पकड़ लिया और फिर उसके बाद पकड़ के आपके मुंह पे क्लोरोफॉर्म लगा दिया तो आप बेहोश हो गए। फिर आप भूल गए कि आप किडनैप हो गए, आप बेहोश पड़े हैं। तो यह है आवरणात्मिका शक्ति। जब प्रक्षेपात्मिका शक्ति का असर है तब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक बार बेहोश हो गए तो स्ट्रगल खत्म। फिर हम आप मस्ती में एंजॉय कर रहे हैं अपनी माया की लाइफ, इल्यूजन में। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। दिन रात हम काम करते हैं पैसे के लिए, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कुछ समय ही नहीं बचता अपना अपना जीवन एक्चुअली जीने के लिए। स्पेशली मुंबई में लोगों को 3-3, 4-4 घंटे ट्रैवल करने के लिए लगते हैं और मुंबई में ज्यादा मेहनत भी करते हैं लोग। 10 घंटे, 12 घंटे आप ऑफिस का काम करेंगे, फिर 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे जो भी है आप ट्रैवल करेंगे। 14, 15, 16 घंटा दिन का चला जाता है, कुछ समय ही नहीं बचता। मेरे कई सारे कलीग्स बोलते हैं हम घर जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं,
नाश्ता खाना पैक करते हैं, फिर ऑफिस आ जाते हैं। यही जिंदगी है, पता नहीं कर क्या रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसा लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मल है, लेकिन 2 घंटे किसी को बोले जब करिए या थोड़ा 2 घंटे से ज्यादा करिए तो लगता है अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन नॉर्मली देखिए, भगवान का नाम लेना तो मतलब कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन डेली हम 8-10 घंटा जिस तरह हम जॉब करते हैं उस तरह हम भगवान का नाम लें, हम सोच भी नहीं पाते। हमें लगता है ये तो थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आप सैटरडे संडे को भी 32 माला कर रहे हैं, 3 घंटे जब करवा रहे हैं, 3.5 घंटे जब करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, आप डेली मुझसे 7 दिन 12 घंटे काम करवाइए तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है उसकी। तो क्या है ये? आवरण आत्मिका शक्ति ने हमारी बुद्धि को कवर कर लिया है। जो चीज इतनी खराब है, इतनी स्ट्रगल है, हमें लग रहा है ये तो नॉर्मल है, क्या है इसमें, 12 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो रोज करता हूं मैं तो इस तरह माया हमको फंसा लेती है। जिस तरह एक नशा किया हुआ व्यक्ति, कई बार बहुत ज्यादा किसी ने दारू पी ली तो वो गिर जाता है नशे में और फिर उल्टी करता है और उसी उल्टी में पड़ा होता है, लेकिन उसको कोई होश नहीं है, होश ही नहीं है उसको। लेकिन बाहर वाले देखने वाले व्यक्ति को लगता है अरे इसकी तो हालत बहुत खराब है, और उसको क्या लगता है अरे मैं तो मजा कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड है। जब होश आता है तब समझ में आता है अरे यार क्या हो गया, ये कहाँ कहाँ पड़ा हूं मैं। तो चुपचाप उठ के वापस सब कुछ भूल जाता है, फिर दोबारा सेम चीज करता है। तो जो मटीरियलिस्ट्स हैं, जो बाहर के लोग हैं जिनको भक्ति का ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो वो पूरी तरह कवर्ड है, वो सो रहे हैं, उनको माया ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया है, और फिर वो अपनी मस्ती में, वो माया के संग कुछ स्ट्रगल नहीं करते, अपनी बैड हैबिट्स के संग कुछ स्ट्रगल नहीं करते वो लोग। और माया को भी क्या पड़ी है, तो बेहोश है। अगर किसी को किडनैप करके आपने बेहोश कर दिया तो किडनैपर भी रिलैक्स रहता है, कहाँ जाएगा, बेहोश है। जैसे एक एक जेल के अंदर अगर कैदी अच्छे से लॉक्ड है जेल के अंदर, तो जेलर को नहीं पड़ी है, अरे कहाँ जाएगा, लॉक है अंदर, लॉकअप में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कैदी जेल से फरार होने की कोशिश करता है, ताला तोड़ के किसी तरह भाग जाएगा, तब सारी पुलिस उसके पीछे भागेगी, तब सब लोग हरकत में आ जाते हैं और स्ट्रगल चालू होता है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति शुरू करता है तो उसे थोड़ा होश आने लगता है, गुरु की बताई हुई बात से थोड़ा समझ में आने लगता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन के साथ। ओम ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, वो ज्ञान की शलाका से हमारी आंखें खुलने लगती हैं, हमें समझ में आने लगता है अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है लाइफ में। तब फिर जब हम उठने लगते हैं, आंखें खुलने लगती हैं, होश में आने लगते हैं, तब वो किडनैपर के साथ हमारी स्ट्रगल चालू होती है। तब फिर वो कहता है अरे कहाँ जा रहा है, रुक। तब हमें तकलीफ होती है, तब माया एकदम हरकत में आ जाती है। इसीलिए कई बार डिवोटीज बोलते हैं, जब हम थोड़ा भक्ति में एडवांस होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रगल जो है लाइफ में इंक्रीज हो गई है, तकलीफें बढ़ गई हैं। अरे तकलीफें बढ़ी नहीं है, पहले तुम बेहोश थे, पहले भी किडनैप थे, लेकिन अभी क्योंकि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें पकड़ा जा रहा है। जब तुम शांति से माया के चंगुल में बैठे थे तो वो कुछ नहीं कह रही थी, अब तुम भागने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें पकड़ा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है। पिट तो पहले भी रहे थे, लेकिन पहले बेहोश थे, लेकिन अब होश में आ रहे हो तो वो मार समझ में आ रही है। तो इसीलिए भक्तों को कई बार लगता है कि जैसे जैसे मैं भक्ति कर रहा हूँ मेरे तो अनर्थ बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ या मैं पीछे जा रहा हूँ। पहले तो मुझे लगता था मैं थोड़ा एडवांस हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अनर्थ हमेशा से थे, लेकिन अभी वो अनर्थ दिखाई देने लगे हैं। माया की जो आवरणात्मिका शक्ति है वो थोड़ी कम होने लगी है, हमारे हमारी नजरों से पर्दा हट रहा है, तो फिर हमें अपने खुद के अनर्थ दिख रहे हैं। जैसे घर कभी बहुत गंदा होता है तो गंदगी बहुत पीछे छुपी हुई होती है, और आप सफाई करना शुरू करें तो पहले घर इतना गंदा नहीं लगता था, लेकिन जब आपने सफाई करनी शुरू करी, आप कभी अपने अपने अपना फ्रिज या अपना कोई अलमारी या बेड खिसकाइए, नीचे इतनी गंदगी होती है, लेकिन पहले दिखती नहीं थी। तो इस तरह जब आप सफाई करते हैं, चीजें इधर से उधर सरकाते हैं, तो हर चीज के पीछे से बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो लगता है अरे बाप रे, इससे तो मैं सफाई शुरू ही नहीं करता, अभी बीच में भी नहीं छोड़ सकता, अब तो सब गंदगी सामने आ गई, अब बीच में कैसे छोड़ूं उसको। तो फिर वो सफाई निपटाने में हमारी स्ट्रगल बढ़ जाती है और ऐसा लगता है घर ज्यादा गंदा हो गया। शुरुआत में कोई व्यक्ति, किसी की कोई खराब आदत है तो उसको लगता है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे मटेरियलिस्ट लोग हैं जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, उनको लगता है क्या प्रॉब्लम है, अगर हम कोई भी 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे क्या प्रॉब्लम है इसमें।
फिर जैसे जैसे थोड़ी प्रगति करते हैं तो हाँ चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ा गड़बड़ है, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। फिर मानने के बाद कहते हैं ठीक है लेकिन मैं कभी भी छोड़ दूंगा, कोई कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। पहले बोलते हैं ये गलत नहीं है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं हाँ ये गलत है लेकिन बहुत आसान है, मैं आसानी से कर लूंगा। फिर भक्ति में और आगे बढ़ते हैं, स्ट्रगल चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, लेकिन हमारे कंट्रोल में तो कुछ आता ही नहीं है। तब समझ में आता है कि अरे अल्टीमेटली समझ में क्या आता है, आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस, जैसे आनंद को बोलते हैं। तब इसका मतलब है कि हाँ थोड़ा और एडवांसमेंट कर लिया। जब तक हमें लग रहा है हमारे कंट्रोल में चीजें हैं तब तक हमने एडवांसमेंट एक्चुअली किया नहीं है, क्योंकि सच नहीं समझ में आया है। जैसे आनंद वृंदावन को हमेशा बोलते हैं वी हैव टू रियलाइज दैट वी आर कंप्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस। तो ये जो टग ऑफ वॉर है माया के साथ, इसमें एक्चुअली हम बहुत हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं। लेकिन ये टग ऑफ वॉर एक्चुअली है क्या? ये टग ऑफ वॉर में हम खुद माया से जानबूझकर हार जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? हमें लगता है कि एक ऐसी टग ऑफ वॉर है जिसमें एक साइड मैं रस्सी खींच रहा हूं और दूसरी साइड माया रस्सी खींच रही है और मैं हार गया माया के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, हम वो रस्सी हैं, हम रस्सी खींच ही नहीं रहे, हम खुद वो रस्सी है। एक तरफ माया हमको खींच खींच रही है पकड़ के अपनी तरफ, और दूसरी तरफ है कृष्णा। हम कृष्ण को पकड़ते हैं, कृष्णा हमें पकड़ते हैं, लेकिन कृष्णा हमें बहुत जोर से नहीं पकड़ते। कृष्णा हमें उतनी जोर से पकड़ेंगे जितनी जोर से हम कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं। हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते कभी भी कृष्णा। और जब दोनों तरफ से खींचा जाता है ना, एक 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 व्यक्ति को, एक पुरुष को एक तरफ से उसकी पत्नी खींचती है, एक तरफ से उसकी माँ खींचती है। एक स्त्री को एक तरफ से उसका पति खींचता है, एक तरफ उसके बच्चे खींचते हैं। एक तरफ सास खींचती है, एक तरफ पति खींचता है। तो जब दोनों तरफ से खिंचाव आता है ना, तब तकलीफ होती है, हाथों में दर्द होता है, स्ट्रगल आती है कि अरे क्या हुआ, दोनों तरफ से खींचा जा रहा हूं मैं। कोई एक व्यक्ति खींच रहा है तो तकलीफ नहीं है, हम खींचे चले जाएंगे। लेकिन जब दोनों तरफ से खींचा जा रहा है तो वो रस्सी के अंदर बहुत बहुत टेंशन और प्रेशर आने लगता है। तो हम वो रस्सी हैं। और जब दोनों तरफ से खींचा जाता है, एक तरफ से माया खींच रही है, एक तरफ से कृष्ण खींच रहे हैं। कृष्ण खींच नहीं रहे, हमने कृष्ण को पकड़ा हुआ है, क्योंकि हम माया से खींचे नहीं जाना चाहते। लेकिन जब तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो वो दर्द भी नहीं टॉलरेट होता, तो हम कृष्ण को छोड़ देते हैं। और अगर कृष्ण ने हमें पकड़ा हुआ होगा, कृष्ण कुछ ऐसा हमारे जीवन में हम थोड़े अगर ज्यादा सिंसियर हैं और कृष्ण ने हमारे जीवन में कुछ चीजें थोड़ी बदली हैं ताकि हम भक्ति छोड़कर ना जाए, तो फिर हम कृष्ण को दोष देने लगते हैं कि आपके चक्कर में मुझे ये तकलीफ हो रही है, आप छोड़ क्यों नहीं देते मेरे को? अरे माया से तकलीफ हो रही है लेकिन आप भी तकलीफ ज्यादा दे रहे हो। अरे माया नहीं तो कम से कम आप तो छोड़ दो, माया तो छोड़ नहीं रही, आप तो छोड़ दो, मुझे क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? तो हम कृष्ण को दोष देना शुरू कर देते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर किसी शहर के अंदर, किसी जगह के अंदर कोई कोई बहुत बड़ा गुंडा लोगों को परेशान कर रहा है, तो पुलिस मदद करने आई, तो बोलती है आप कंप्लेन लिखाइए, एफआईआर कराइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो लोग डर जाते हैं, लोग बोलते हैं आप चले जाइए यहाँ से, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। आप मदद करने आएंगे तो वो जो गुंडा है वो हमें और ज्यादा परेशान करेगा, चले जाइए। तो पुलिस पे भड़कना शुरू कर देते हैं। पहले तो आप बोलेंगे हम मदद करेंगे मदद करेंगे, लेकिन आप मदद कर नहीं पाएंगे, वो जब गुंडा हमें परेशान करेगा तो हमें हमें इस बात पर विश्वास नहीं है कि कृष्ण जो है माया से ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। हमें इस बात पर विश्वास नहीं है कि जो पुलिस है वो गुंडे से ज्यादा शक्तिशाली है। हमें लगता है वो माया जो है, जो गुंडा है, वो पुलिस को भी मारेगा, उसके बाद हमको भी मारेगा। अच्छा, पुलिस के पास मदद लेने गए थे तुम? तो इसीलिए कई बार जो हमारी मदद करने आते हैं, हम उन्हीं के अगेंस्ट हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। बच्चे कई बार माँ बाप पे गुस्सा करते हैं कि क्यों हमें उठा रहे हो सुबह, क्यों एग्जाम देने की बात कर रहे हो, क्यों स्कूल जाने के लिए बोल रहे हो। एक छोटे बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके जाइए, अगर उसको वैक्सीनेशन भी लगवाना है, बीमार तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी भी चीज, एक छोटा सा इंजेक्शन लगवाना है, तो वो रोता है, वो डॉक्टर से लड़ेगा, माँ बाप से लड़ेगा कि मेरे संग तुम गलत क्यों कर रहे हो। ऑलरेडी बीमार है, उसके संग ऑलरेडी गलत हो रहा है, और उसका इलाज क्या है? वो इंजेक्शन लगवाना। लेकिन वो इंजेक्शन में भी तकलीफ है, तो वो इंजेक्शन की तकलीफ से बचना चाहता है, बड़ी बीमारी उसको समझ नहीं आ रही, तो अपने माँ बाप से लड़ेगा, डॉक्टर से लड़ेगा, रोएगा, हाथ पैर फेंकेगा। हमारी भी सिचुएशन वैसी है, तकलीफ तो है ही, फंसे हुए हैं भवसागर में, गोते खा रहे हैं, माया ने कवर करके रखा है, रे ऐसा बढ़िया है, कोई गोते नहीं है, तुम तो मस्त बहुत बहुत प्रसन्न हो, तुम कोई दिक्कत नहीं है। और जब थोड़ी सी आंख खुलती है, सब समझ में आता है गोते खा रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? अपनी आंखें बंद कर लेते हैं
अरे मेरी आंखें मत खोलो, मुझे तकलीफ मत दो, मेरी आंखें खोलोगे तो मुझे दिखाई देगा कि मैं गोते खा रहा हूं, मुझे नहीं देखना कि मैं गोते खा रहा हूं, कम से कम आंखें बंद है तो मैं खुश तो हूं। तो जो हमारी आंखें खोलने की कोशिश करता है हम उसी से लड़ने लगते हैं कि तुम मेरी आंखें खोल के मुझे तकलीफ दे रहे हो, मेरी आंखें मत खोलो, मुझे तकलीफ मत दो। तो हम कृष्ण को छोड़ देते हैं और जो शॉर्ट टर्म जो थोड़ा रिलीफ है ना, इल्यूजरी रिलीफ, उसको पकड़ लेते हैं। तो एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, माया हमको टेस्ट कर रही है कि तुम्हारे जीवन में अगर तकलीफ आती है तो तुम कृष्ण को कितना कितना जोर से पकड़ सकते हो, या कृष्ण को छोड़ दोगे जरा सी तकलीफ से। अगर हम सीरियस नहीं है कृष्ण के लिए तो हम फटाफट छोड़ देंगे कृष्ण को। अगर हमारे कुछ अल्टीरियर मोटिव है, कोई कोई दूसरी हमारे मन में इच्छाएं हैं, तो कृष्ण भी हमको अच्छे से नहीं पकड़ेंगे, कृष्ण भी हमको छोड़ देंगे। क्योंकि हम यहाँ पे इस संसार में जो माया का सुख है, जो मटेरियल हैप्पीनेस है, उसको हम एंजॉय करना चाहते हैं। और जब हम जब हमें होश आता है तब हमें गिल्ट फील होता है, अरे कृष्ण को छोड़ दिया, मैं कहाँ गया। और गिल्ट ही हम फील करना नहीं चाहते, हम तो अपने आप को एंजॉयर समझ रहे हैं, हम तो खुश रहना चाहते हैं। गिल्ट में एक तकलीफ होती है ना, कुछ गलत काम कर दिया, अरे अंदर से परमात्मा आवाज दे रहा है, क्या गलती कर दी तुमने, गलती कर दी तुमने, तकलीफ होती है। तो हमें वो इच्छा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए हमको। तो कृष्ण क्या करते हैं, अच्छा तुम्हें तकलीफ हो रही है तो ठीक है, अंदर से बोलना बंद कर देते हैं। हम गलत काम करते हैं, अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है। इसलिए कई बार बोलते हैं कोई बहुत ज्यादा गलत काम करता है तो तुम्हारा जमीर मर गया है क्या, मतलब तुम्हें अंदर से परमात्मा ने बोलना भी बंद कर दिया, इतने बेशरम हो गए हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो शर्म क्या है, परमात्मा की आवाज है। शर्म आनी बंद हो गई मतलब परमात्मा ने बोलना बंद कर दिया, अरे तू बहुत नालायक है। तो फिर हमारा कुछ कुछ होप नहीं बचती हमारे लिए। लेकिन अगर हम सीरियस हैं तो फिर अंदर से भगवान हमें बार बार बताएंगे कि तुम्हारे ये अटैचमेंट हैं, इसकी वजह से तुम फंस रहे हो। अंदर से आवाज आती है। और जितनी हम स्ट्रगल करते हैं वो एक एक अटैचमेंट छोड़ने के लिए, तब और जो फाइनल अटैचमेंट है वो कृष्णा बताते हैं, अच्छा तुमने लस्ट छोड़ दिया, अच्छा तुमने ग्रीड छोड़ दिया, अब देखो पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंसे हो। अभी जब छोटी चीजें ही नहीं छोड़ पाएंगे तो फिर बड़ी चीजें कहां से बताएंगे कृष्णा। फिर उसके बाद एक एक करके, अरे और भी है, अच्छा अभी और भी है। जैसे जैसे सफाई चालू होती है तब गंदगी और सामने निकल कर आती है, अच्छा और गंदगी है, अच्छा अभी और गंदगी है। तो जो मेन प्रॉब्लम है ना, मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, मेन प्रॉब्लम है हम ये सब चीजें छोड़ना चाहते ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है हम कृष्णा को लेकर कितने सीरियस हैं। क्या हम कृष्ण को पकड़ कर रहना चाहते हैं, क्या हम कृष्ण को पकड़ने के लिए स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। अगर हम स्ट्रगल कर ये सब बातें कहना, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम माया को छोड़ नहीं पाते, प्रॉब्लम ये है कि हम कृष्ण को पकड़ नहीं पाते। कृष्ण को पकड़े रहना बहुत तकलीफ देता है ना। कभी कभी इस टग ऑफ वॉर में एक बड़ी बड़ी मजेदार चीज होती है, माया और कृष्ण दोनों एक ही जगह बैठे हैं, कोई खिंचाव नहीं है। तो हमें लगता है हम कृष्ण को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन हम एक्चुअली माया को पकड़ के बैठे होते हैं। भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के नाम पे काफी ग्लोरिफिकेशन भी मिल रहा है। अरे विपुल प्रभु क्या क्लास दे रहे हो, कितने हम्बल हो, क्लास के बीच में रो भी रहे हो। तो हम उसमें फंस जाते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में पकड़ के बैठे हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा को, और सोच रहे हैं कि अरे मैं तो हम्बल हूं, अरे मैं तो कृष्ण को पकड़ के बैठा हूं। लेकिन जब वापस माया और कृष्ण अलग अलग जाते हैं तब समझ में आता है मैं क्या पकड़ के बैठा हूं। तब समझ में आता है कि मैं एक्चुअली माया पकड़ के बैठा था। तो तब हमारी पोल खुल जाती है, तब समझ में आता है कि हम कृष्ण से एक्चुअली कितने दूर हैं। लेकिन हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा दिखाई देती है हमको, सारी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती। तो हम क्या करते हैं, या तो हम बोलते हैं अरे छोटी सी प्रॉब्लम है छोड़ दो, मुझे इग्नोर कर देते हैं। या फिर लगता है बहुत छोटी है, कोई प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम तो चलती है, इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंदर की जो काली काली साइड है ना, वो ढक के रखी हुई है, हमें इतना सही दिख रहा है। वो आइसबर्ग होता है ना, इतना बड़ा होता है पानी के ऊपर, इतना दिखता है, हमें लगता है बहुत छोटा है, अरे क्या है छोड़ो। लेकिन जब उसको आप काट के हटाएंगे तो अंदर से और निकलेगा, उसको काट के हटाएंगे तो अंदर से और निकलेगा। वो रावण के सर, अच्छा एक सर है ना रावण का, ठीक है काट दिया, क्या बड़ी बात है, लो तीर मारा कट गया।
फिर निकल के आ जाता है, फिर निकल के आ जाता है, फिर निकल के आ जाता है, खत्म ही नहीं होता। तो ऐसे हमारे अनर्थ हैं, खत्म ही नहीं होते। लेकिन जब हम लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, तब जैसे विभीषण आए थे बताने के लिए कि अरे प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है, उसके उसके हृदय में जो अमृत भरा हुआ है उस पे उसको सुखाओ। तब उसी तरह जब हम स्ट्रगल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तब गुरु को हम पर कृपा आएगी, कृष्ण को हम पर कृपा आएगी, बोलेंगे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अरे मूर्ख हरि नाम लो, ये स्ट्रगल करते 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 कुछ फायदा नहीं है, तुम्हें छोड़ना है ना, तो हरि नाम का सहारा लो। उसे हृदय जो है उसके अंदर जो जो विष भरा हुआ है वो निकलेगा, फिर हम कुछ कर पाएंगे। कई बार जैसे मैंने बताया, हमें हमें लगता है ये सब प्रॉब्लम छोटी है, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने में क्या कनेक्शन है हम देख ही नहीं पाते। हमें लगता है रात को जल्दी लेट सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे, और फिर जब सुबह जल्दी उठ नहीं पाते तो हम कंप्लेन करते हैं अरे प्रभु जी सुबह नींद ही नहीं खुलती। अरे प्रॉब्लम सुबह नहीं है, प्रॉब्लम रात को है। तो जो कनेक्शन है वो हमें दिखाई नहीं देता इस माया के प्रभाव से। या फिर हमें लगता है ठीक है ना, थोड़ा मोबाइल पे समय स्पेंड कर लिया, थोड़ा यूट्यूब में घुस गए, थोड़ा इधर चले गए उधर चले गए, क्या प्रॉब्लम है। हमें लगता है गलत है, लेकिन कितना गलत है उसका उसका एहसास नहीं कर पाते हम। एक्चुअली बहुत गलत है। इसकी वजह से मेरी पूरी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे हो गई है इस मोबाइल के चक्कर में। हमें लगता है थोड़ा गलत है, ठीक है कोई बात नहीं, इतना इतना भी गलत नहीं। जितना हम शुद्ध होने की कोशिश करते हैं, उतना कृष्ण हमारे अनर्थों को हमें हमारे सामने और ज्यादा रिवील करते हैं। जब कोई भी अनर्थ, सारे अनर्थ तो हमारे सामने कृष्ण कभी नहीं दिखाएंगे हमको, क्योंकि फिर हम बौखला जाएंगे। तो अगर छोटा सा भी अनर्थ हमको दिखाई दे रहा है ना, तो हम उस अनर्थ का भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये अनर्थ मुझे दिखाई दे रहा है, आप मेरे हृदय से निकालिए। एक एक बहाना मिल सकता है भगवान की शरण लेने का कि मुझे मुझे यहां से आप बाहर निकालिए, ये अनर्थ मुझे परेशान कर रहा है। हमें वो स्ट्रगल हमेशा करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो छोटा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया तो चलेगा। नहीं, थोड़ा सा रह गया तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत बड़ा है। जब ये थोड़ा सा निकलेगा तब और निकल कर आएगा। अभी जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर, हमें लड़ाई करनी है। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर ने क्या किया था, वो बहुत लस्टी थे, एक प्रोस्टिट्यूट के पीछे बहुत लस्टी थे। फिर प्रोस्टिट्यूट ने उनको थोड़ा बोला तुम क्या कर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो मेरे पीछे। तो फिर वो संत बन गए, लेकिन उनके अंदर की लस्ट नहीं गई। तो एक बार ऐसे ही मधुकरी कर रहे थे, तो एक एक फैमिली मिली, हस्बैंड वाइफ। तो वाइफ से थोड़े अट्रैक्ट हो गए, उनके अंदर ये भावना है कि मुझे इनकी वाइफ को एंजॉय करना है। तो उन्होंने पति से बोला कि मुझे आपकी वाइफ के साथ एंजॉय करना है, आप मुझे एक अलग कमरे में उनके संग जाने दीजिए। वो पति भी भक्त थे, उनको पता नहीं भगवान ने क्या ऐसी इंस्पिरेशन दी, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। वो अंदर गए, तो एक जो माया हमें खींच रही है ना, उनको भी खींच रही थी। उनकी उनकी शक्ति नहीं थी माया से लड़ने की, लेकिन उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या बोला, माता जी को बोला मुझे वो आपकी जो बालों की जो पिन है ना वो मुझे दीजिए। और वो पिन लेके अपनी आंखें फोड़ ली वहीं पर, कि यही सारी प्रॉब्लम है, इसी आंखों की वजह से मैं बार बार खींचा चला जाता हूं, मुझे ये आंखें ही नहीं चाहिए। तो इस तरह का उनका मतलब स्ट्रगल थी, उतना स्ट्रगल करने के लिए तैयार थे, इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। लेकिन हम वैसा करेंगे तो क्या होगा, हम भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें कृष्ण चाहिए। उसके साथ एक नाम भी आता है ना, बिल्वा मंगल ठाकुर ने ऐसा किया, अरे तो क्या मैंने भी किया ना। हम अपनी आंखें अपनी अपने अहंकार के लिए फोड़ सकते हैं, कृष्ण के लिए नहीं फोड़ सकते। दिखा देंगे, देखो देखो मैंने भी लस्ट के साथ फाइट मारी, देखो अपनी आंखें फोड़ ली, वो हमारे लिए बहुत आसान है। 192 राउंड देखो मैंने किया, मैंने भी कर लिया हरिदास ठाकुर की तरह। लेकिन दिखाने के लिए करना बहुत आसान है, वाकई में कृष्ण के लिए करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, वो लेवल पे है ही नहीं। क्योंकि भगवान के लिए अगर करने अपनी आंखें फोड़ने की क्षमता होती, तो क्या भगवान के लिए भगवान का नाम लेना उससे ज्यादा आसान नहीं है। भगवान के लिए अटेंटिवली भगवान का नाम नहीं ले सकते तो अपनी आंखें क्या फोड़ेंगे हम। बिल्वा मंगल ठाकुर तो भगवान का नाम ले रहे थे ना, तभी तो उनको उतना इंस्पिरेशन और इतनी शक्ति मिली कि नहीं मैं अपनी आंखें भी फोड़ दूंगा। हमें हमें स्टार्टिंग अपनी आंखें फोड़ने से नहीं करनी है, हमें स्टार्टिंग अपना भगवान का नाम लेने से करनी है, भगवान का नाम पुकारने से करनी है। तब जाकर कभी भगवान हमें टेस्ट करेंगे या ग्लोरीफाई करेंगे या कुछ करेंगे, तब सिचुएशन में ऐसी में डालेंगे, तब भगवान के लिए हम अपनी आंखें फोड़ पाए।
उससे पहले तो सिर्फ नाम लेना है। हमारा टेस्ट उतना ही है कि अटेंटिवली जपा करना है अपने को। और जो माया है बहुत थॉरो है, बहुत थॉरो है। कई बार सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ, अभी बिल्वा मंगल ठाकुर तो अपनी आंखें फोड़ के जीत गए, हम तो हार जाते हैं, अपने टेक देते हैं, फॉल डाउन हो जाता है हमारा, सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हैं। तो क्या होता है, फिर हम भक्तों का संग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? पहले तो सेंस ग्रेटिफिकेशन का बैटल हार गए, लेकिन वो बैटल हारने के लिए ही था, हम उसमें जीतने भी नहीं वाले थे। वो टेस्ट नहीं था हमारा, हमारा टेस्ट कुछ और था। हमारा टेस्ट ये था कि जब हमारा फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हमारा फॉल डाउन हो और सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो जो जोर है वो इतना ज्यादा हो कि हम हार जाएं, तब हम क्या करते हैं, हम अपने जो डिवोटी की इमेज है ना उसको पकड़ के बैठे हैं, और वो इमेज तो चली गई, अरे कैसा डिवोटी है, ये तो फॉल डाउन हो गया इनका। फिर हम भक्तों का संग छोड़ के चले जाते हैं। जो दूसरा जो बैटल है ना, वो हमारा टेस्ट है, और वो हम जानबूझ के हार जाते हैं क्योंकि हम अपनी इमेज पकड़ के बैठे हैं। जैसे पिछली क्लास में पार्थो प्रभु ने बोला था, वन में फॉल डाउन बट वन शुड नॉट फॉल अवे। आप गिर जाओ लेकिन छोड़ के मत जाओ, दोबारा उठो। तो अगर हम अपनी इमेज पकड़कर नहीं बैठे होंगे तो हम वापस उठेंगे, डिवोटी से हेल्प मांगेंगे। शायद कुछ डिवोटीज हमें हेल्प नहीं भी करेंगे, अरे ये तो फॉलन डिवोटी है, लेकिन कुछ सिंसियर डिवोटीज हमें हेल्प करेंगे। तो क्योंकि कुछ लोग हेल्प नहीं करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए हम कृष्ण को छोड़ दें? नहीं, ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी गलती है। हमें लड़ाई चालू रखनी है, और जब हम आगे चले जाएंगे तब शायद एक समय ऐसा आएगा जब हमारे अनर्थ हमको इतना परेशान नहीं करेंगे, बट कृष्णा हमको टेस्ट करेंगे हमें तकलीफ में डालकर। अनर्थ परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत गरीबी आ गई, बीमारी आ गई, कुछ और ऐसा आ गया, लेकिन फिर भी हम कृष्ण को नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो कृष्ण की कृपा है, कृष्ण हमें ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं, देखो इतनी तकलीफ में भी भक्त मुझे नहीं छोड़ रहा। लेकिन हमारा तो पहले अनर्थ से ही प्रॉब्लम है, वो लेवल तो बहुत दूर का है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन था? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल थे शीला प्रभुपाद। उन्होंने कृष्ण को कभी नहीं छोड़ा। इतने सारे 40 साल तक उन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, कितना उनको बहुत फेलियर मिला था। यूएस जाने के बाद उनको सक्सेस मिला, लेकिन उससे जितने 12 साल सक्सेस मिला, उससे कहीं ज्यादा साल तो फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर मिल रहा था उनको। लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया उनको उनकी प्रीचिंग एक्टिविटीज में, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। हम क्या बोलते हैं, वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, फैमिली एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। उनके साथ भी ये था, उन्होंने छोड़ा नहीं। कृष्णा ने उनका बिजनेस ठप कर दिया, उनका सारा पैसा चला गया, लेकिन उन्होंने प्रचार करने की कोशिश छोड़ी नहीं। करते 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 बूढ़े हो गए। अपने गुरु की जो मिशन था, या गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करिए, वो तो शुरू भी नहीं कर पाए थे 70 साल की उम्र तक। लेकिन दिमाग में हमेशा था, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। छोड़ा नहीं उन्होंने। फिर जलदूत पे गए, हार्ट अटैक आए, एक के बाद एक। अकेले थे। डिवोटिस की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कई बार कुछ तकलीफ आती है ना, तब लगता है कि कोई एसोसिएशन मिले, कोई सहारा दे, मेंटल एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक एक एंकरेजमेंट चाहिए होता है। प्रभुपाद को कौन था एंकरेज करने के लिए? अकेले थे। ना फिजिकल सपोर्ट, ना इमोशनल सपोर्ट, ना मेंटल सपोर्ट, कुछ नहीं। कोई सांत्वना देने के लिए भी नहीं है, कोई साथ में हरिनाम बोलने के लिए भी नहीं। अच्छा आप बीमार हैं, चलो मैं आपके लिए हरिनाम बोल देता हूँ। अगर कहीं आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ा तो हरिनाम छोड़ते सुनते सुनते आप छोड़ देंगे। वहां भी प्रभुपाद अकेले थे। उन्होंने क्या कहा उस सिचुएशन में? प्रभुपाद क्या बोलते हैं, बड़ो कृपा कोई लो कृष्णा, ये जो आपने किया है मेरे साथ, ये आपकी कृपा है। आप मुझे एक ऐसा चैलेंज या ऐसा टेस्ट दे रहे हैं कि मैं आपको ना छोड़ूं। आप मेरे संग कुछ भी करिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मत है, जैसी आपकी मर्जी है वैसा आप मुझे नचाइए। उसमें ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे। मैं तो आपके हाथ में एक कठपुतली हूं। और उसके बाद भी उनको अपने गॉड ब्रदर से उतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भगवान के प्रचार के कार्य की कोशिश छोड़ी नहीं। फिर उसके बाद कृष्णा ने उनको सक्सेस दिया। तो उनका जो सक्सेस था वो ये नहीं था कि डिवोटी बने, भक्त बने, वो तो हमेशा से ही सक्सेसफुल थे। उनका सक्सेस था उन्होंने कृष्ण को छोड़ा नहीं। वो तो इंडिया में भी सक्सेसफुल थे कृष्ण की नजरों में। तो ये है रियल चैलेंज।
और ये फाइट जो है ना, ये हमेशा चलती रहती है। और इसको हम कैसे जीत सकते हैं? भक्तों का हमेशा संग करें, हियरिंग करें, चैंटिंग करें, शास्त्र पढ़ें और सेवा करें। ये सब चीजें आनंद वृंदावन को प्रैक्टिकली हर लेक्चर में बताते हैं। लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा शत्रु कौन है, हम लड़ेंगे किससे? हम शास्त्रों में कई बार पढ़ते हैं कि वो विभीषण और जो भी रावण की जो सेना थी, कई बार वो मायावी रूप ले लेते थे, दिखाई नहीं देते थे। इधर से तीर आ रहा है, उधर से तीर आ रहा है, उधर से तीर आ रहा है। वो माया की हेल्प लेके लड़ाई करते थे। तो जब तक हमें यही नहीं समझ में आएगा कि हमारा शत्रु कौन है, तो हम लड़ेंगे किससे? तो रियल प्रॉब्लम जो है, जो हमारा शत्रु है, वो है हमारे अटैचमेंट, जिसकी वजह से हम कृष्ण को छोड़ देते हैं। जब अटैचमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तब बुरा नहीं लगता, तब तो लगता है ठीक है ना, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अटैचमेंट एंजॉय करते टाइम हमें समझ में आना चाहिए कि ये अटैचमेंट मुझे एक्चुअली कृष्ण से दूर ले जा रहा है। जब टेस्ट आएगा ना, अभी तो माया को भी पकड़ के बैठा हूँ, कृष्ण को भी पकड़ के बैठा हूँ, टग ऑफ वॉर में कोई दिक्कत ही नहीं है, कृष्ण के पास ही तो बैठा हूँ, लेकिन एक्चुअली माया को पकड़ के बैठा हूँ। जैसे ही टेस्ट आएगा तो कृष्ण को छोड़ के माया की तरफ चले जाए। तो माया को जब तकलीफ नहीं भी दे रही तब भी नहीं पकड़ना, उसको ढूंढना है अटैचमेंट कहाँ है। जब मारेंगे तब मारेंगे अटैचमेंट, लेकिन अटैचमेंट ही गलत है। अटैचमेंट मार रहा है या नहीं मार रहा है, उसके लिए वेट नहीं करना है। अभी जैसे जितने सारे लोग प्रमोशन करते हैं, फ्री में सैंपल्स देते हैं, अरे मुझे सैंपल टेस्ट ही नहीं करना, तुम्हारा सैंपल टेस्ट करूंगा, एडिक्टेड हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे पकड़ के मारोगे। क्रेडिट कार्ड ले लो कि ये ले लो कि वो ले लो, मुझे ट्राई ही नहीं करना। आनंद वृंदावन प्रभु के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे पास बहुत सारे थे। तो उसमें ओला में, उबर में वो 5 रुपए का डिस्काउंट, 25 रुपए का डिस्काउंट, उसमें 2 घंटे चले जाते हैं। क्यों उस डिस्काउंट के चक्कर में फंसना है तुमको? तो उसी तरह हमें माया की उसमें कोई भी प्रलोभन चाहिए ही नहीं। तुम मुझे फंसा रहे हो, मुझे प्रलोभन चाहिए ही नहीं, मुझे यूट्यूब खोलनी ही नहीं है 5 मिनट के लिए भी। तो जहां जहां हम फंसते हैं, पहले फंसे हैं, वो याद करके जब दोबारा वो प्रलोभन आए तो हमें उससे दूर भाग जाना है। और जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, कुछ तो चैलेंजेस सबकी लाइफ में है, उनको याद करके कि प्रभु यहां से निकालो। हम अपनी चैंटिंग एक्चुअली अटेंटिवली कर सकते हैं। हमें हमें कैजुअली चैंटिंग की जरूरत नहीं है। अगर हम कैजुअली चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब हम उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही नहीं चाहते। वो लस्ट का प्रॉब्लम, ग्रीड का प्रॉब्लम, एनवी का प्रॉब्लम। अभी लास्ट वीक पार्थ गोविंद प्रभु ने क्लास दी, तो मुझे अपने अंदर की एनवी दिखाई दी। अरे पार्थ गोविंद प्रभु ने तो इतना अच्छा क्लास दे दिया, क्लासेस तो मेरी ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा कैसे हो गया? अब प्रॉब्लम मतलब, अगर एक तरफ तो मैं उनको नीचा दिखाने का कोशिश कर सकता हूँ और दूसरी तरफ मैं हेल्पलेस फील कर सकता हूँ, देखो मेरे अंदर क्या है, लोग तो मुझे इतना महान बोलते हैं, लेकिन देखो कितना काला हृदय है। तो मैं बाहर कैसे निकलूं? अपने आप तो मैं निकल ही नहीं सकता। मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, अपने आप चादर डाल के बैठ जाऊं और दूसरी बार और अच्छी क्लास देने की कोशिश करूं। और तो कुछ कर नहीं सकता मैं, एनवी का क्या करूं, अंदर भरी पड़ी है। तो मैंने प्रभु जी को भी बताया कि देखिए प्रभु जी, मैं अपने आप को मान समझता हूँ, देखो कितना कितना प्रॉब्लम है। उसी तरह जन्माष्टमी की सेवाएं आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी आपने बहुत अच्छी सेवा कर दी तो सामने आपने दूसरे सीनियर डिवोटीज की शक्ल देखे होंगे, अरे कंफर्टेबल नहीं लग रहे थोड़े। कभी दूसरे भक्त ने बहुत अच्छी सेवा कर दी तो आपने अपना चेहरा देखा होगा, अरे मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा। लेकिन प्रॉब्लम तो है एनवी की, वो जो पहले भी थी जब वो सेवा नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा पर्दा हट गया है। तो जब ऐसे समझेंगे ना, तब समझ में आएगा अरे कहाँ फंसे हुए हैं, कैसे निकले। एक दूसरे की मदद ही चाहिए। वही पार्थ गोविंद प्रभु मुझे मदद करेंगे, उनकी क्लास से तो समझ में आया कि क्या है मेरे अंदर। तो हम सब फंसे हुए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्रभु हम सब, जो भी हमें जितना हमें अपने अंदर तकलीफ समझ में आई है, बस भगवान का शरण ही ले सकते हैं।